आप मेरे को जरा ये भी बता दीजिए कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए। बैंक निफ्टी में लगभग 2300 पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिला। बैंक निफ्टी में 48,161 से लेके नीचे में 45,800 तक का डिक्लाइन था और उसका 50% रिट्रेसमेंट एग्जैक्ट 47,000 पे आ रहा है। और कल के दिन का हाई भी वही था और आज के दिन का हाई भी उसके आसपास है। सो 47,000 के ऊपर निकलते ही बैंक निफ्टी में नई तेजी स्टार्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 46,500 का हायर बेस बना रहा है, तो ऐसा मानना है कि 46,500 का सपोर्ट बनना चाहिए। उस सपोर्ट से खरीद सकते हो। 47,000 के ऊपर टिके तो नया पोजीशन ले लीजिए। और कहीं ना कहीं यदि निफ्टी को चलना है तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट होगा। हमारे टारगेट यहाँ पे 47,500 के हैं, बट 47,000 के ऊपर यदि आए तो कन्विक्शन बढ़ा के क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो। तो 46,500 के सपोर्ट से 47,500 तक के लेवल यहाँ पे बनने चाहिए बैंक निफ्टी। ठीक है, तो आप बैंक निफ्टी के अंदर कह रहे हो और भी तेजी के लेवल बन सकते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो अभी आपने नोटिस करवाई है कि 46,000 के बेस को अब 46,500 कर रहा है, एक नया बेस कैंप हो गया। वही हमने स्टॉप लॉस पे लिखा है। ये पहले 1000 की श्रेणी में चलता था, आपको ध्यान है, 46,000 से 47,000, 46,000 एक्सट्रीम बॉटम, 47,000 एक पुल बैक का एरिया। अब आप देखो बॉटम में ना 500 पॉइंट जुड़ गए हैं, नीचे से स्ट्रेंथ आई तो 46,500 हो गया और ऊपर पे हमने 47 की जगह 47,500 कर दिया। ये जो 500 पॉइंट का नॉच चेंज हुआ है ना, इसी वजह से हुआ है। अब आप अपनी स्क्रीन पर उसको नोटिस भी कर रहे होंगे। ठीक जी, 47,500 आपका टारगेट और 46,500 आपका स्टॉप लॉस, दोनों के अंदर बुलिश व्यू। और हमें लगता है कि चंदन सर जो बात रख रहे हैं ये अगले हफ्ते तक सच हो सकती है। अभी तो 3 दिन की एक्सटेंडेड छुट्टी है, लेकिन अगला हफ्ता शायद आपके लिए बहुत बेहतर भी रह सकता है। और ध्यान रखिएगा अगला हफ्ता डेरिवेटिव एक्सपायरी का भी है और डेज कम है। मंडे की छुट्टी है, फिर फ्राइडे की भी छुट्टी है, तो सिर्फ ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 3 दिन काम होगा। 3 दिन में बाजार एक तरफा भी कर सकता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट आपके पास आ गया।